हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि एक पॉलिनोमियल का जीरो हम ज्योमेट्रिकली कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो पे। देखिए, जैसे एक पॉलिनोमियल लेता हूं मैं y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखिए, इसका मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में एक इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट्स इसका क्या क्या आ जाएगा। यदि हम x को पुट करते हैं 0, यदि हम x को 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 y हो जाएगा 2, ठीक है। यदि और एक x का हम वैल्यू लेते हैं, x का सपोज वैल्यू लेते हैं हम 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको प्लॉट करते हैं हम लोग। x 0 है और y 2 है, x 0 y 2 यानी कि एक ये वाला पॉइंट हो गया, x 1 है एंड y इज 5, तो एक ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको यदि हम ज्वाइन कर देते हैं, अभी देखिए, यदि दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ठीक है। ये बहुत आसान सा बात है, ये आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। तो नॉर्मल देखिए, मैंने क्या किया, प्लॉटिंग किया, 2 पॉइंट्स लेके। जैसे मैंने बताया था, एक पॉलिनोमियल यदि अपने को दिया हुआ है, उसका हम लोग को 0 निकालना, तो पहला स्टेप क्या था, पुट y इज इक्वल्स टू 0 या f ऑफ x इक्वल्स टू 0, है ना, यही हम कर रहे थे। तो देखिए, डालिए y इज इक्वल्स टू 0 पुट किए तो 3x प्लस 2 कितना हो गया, 3x प्लस 2 हो गया 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -2/3 ना। तो x इज इक्वल्स टू -2/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब देखिए, ये कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, जब y का वैल्यू क्या है, 0। y का वैल्यू 0 कहाँ होता है, ये होता है x एक्सिस में। तो y इज इक्वल्स टू 0 का जो पॉइंट बनता है वो बेसिकली x एक्सिस में आता है ना। तो देखिए, ये लाइक जो पॉइंट आ रहा है ना, इसका वैल्यू देख लीजिए कितना है, ये है -2/3, 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -2/3, 0। तो जो भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जहां पर काटेगा, वही पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the graph of the polynomial intersect the x axis, ठीक है। समझ पा रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन यहां पर मत रखिएगा। देखिए, कोई भी ग्राफ हो, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, यदि कर्व हो, कोई भी कर्व हो, जैसा भी कर्व हो, जहां पर वो x एक्सिस को काट रहा है, उस समय जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वही क्या होगा, उसका 0। कंसीडर करते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरली किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c। तो इसका ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं, इसका कुछ ऐसा बन सकता है, एक एग्जांपल के तौर पे। इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है। तो 2 पॉइंट पे तो काटेगा x एक्सिस को, तो जो 2 पॉइंट में x एक्सिस को काटा, वहीं पर जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वही क्या होगा, 0। सपोज यहां पर आया कुछ कोऑर्डिनेट, सपोज -α, 0, यहां पर कोऑर्डिनेट आया β, 0, ठीक है, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो -α यहां पर एक क्या हो गया, इसका एक 0 हो गया, और बीटा क्या हो गया, इसका एक 0 हो गया। डिग्री कितना है, 2। जितना डिग्री रहता है पॉलिनोमियल का, उतना ही जीरोस आता है। यहां पर डिग्री कितना था, 1 था, तो यहां कितना 0 आया, एक ही 0 आया। यहां पर डिग्री कितना है, 2, तो यहां पर कितना जीरोस आएगा, 2 जीरोस, ठीक है। तो बहुत आसान सा बात है। जैसे देखिए, यहां पर एक ऐसा कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। यहां पर देखिए, पूछा गया कितना तो जीरोस बनेगा, तो x एक्सिस को कितना पॉइंट में काट रहा है, 1 2 3, तो यहां कितना जीरोस आएगा, 3 जीरोस आएगा। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए, हम जानते हैं जीरोस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। कोफिशिएंट्स अपने को पता है क्या होता है। कोफिशिएंट्स क्या होता है, जो बेसिकली वेरिएबल के साथ लगा होता है, उसी को हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो अभी हम एक पॉलिनोमियल का जीरोस और उसका कोफिशिएंट जो है, उसके बीच में एक रिलेशन बनाएंगे। देखिए, यदि बात करता हूं मैं लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल अपने को पता है जनरली किस फॉर्म में रहता है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b का फॉर्म में रहता है। जीरोस निकालने के लिए मैंने बताया था, एक ही तरीका बताया था, उससे आप कोई भी चीज का 0 निकाल सकते हैं। पहला आपका काम क्या है, y को 0 पुट करना। तो y को यदि 0 पुट कर दिए तो ax प्लस b का वैल्यू भी कितना हो गया, 0 पुट हो गया। तो यहां पर x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -b/a। ये आ गया। यहां तो बहुत आसान सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। लेट अल्फा बी द 0, तो ऑब्वियसली अल्फा का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, -b/a। तो इसका रिलेशन बहुत आसान है। देखिए, ये क्या था, 0 था, तो 0 किसके बराबर आया, -b/a। b क्या है, इसका एक कोफिशिएंट है, x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है b। a क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो एक रिलेशन आ गया, अल्फा इज इक्वल टू -b/a, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। बहुत आसान सा बात है। वी गॉट द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे हम इसको समझेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
एग्जाम्पल के तौर पे एक पॉलिनोमियल लेता हूं मैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं। लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बचा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ जाएगा x, यहाँ पर क्या बचा x प्लस 2 प्लस 3 होल इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होल इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये आ जा रहा है, यानी कि g ऑफ x का वैल्यू ये आ जा रहा है, जो कि किसके बराबर है, हम बोल देते हैं लेट g ऑफ x है वो y के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया मेरा g ऑफ x का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए g ऑफ x बेसिकली हम लोग को यदि 0 चाहिए तो y का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी कि g ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्टेप्स क्या था, पुट y इज इक्वल टू 0 पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था, सॉल्व फॉर x। थर्ड स्टेप क्या था, द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड इज द रिक्वायर्ड 0। तो अब देखिए, तो यदि आप y को 0 पुट करेंगे तो आप जीरोस निकाल सकते हैं ना। तो बेसिकली आपको y 0 चाहिए, y 0 के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैप 0 आएगा y, जब ये 0 होगा, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, 2 0 नहीं हो सकता, हाँ x प्लस 2 0 हो सकता है। यदि ये 0 हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ यदि ये भी 0 होगा तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y 0 के लिए या तो x प्लस 2 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, x प्लस 3 0 हो सकता है। ये दोनों कंडीशन में यदि एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा तो y हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो इससे x कितना हो गया, -2, और इससे x कितना हो गया, -3, है ना, बात समझ पा रहे हैं। तो यही हो गया हमारा, देखिए जीरोस, ठीक है, यही हो गया हमारा 0। सेम चीज हम किए बट अलग तरीका से इसको हम समझे हैं। देखिए तो यही दोनों मेरा क्या हो जाएगा, जीरोस। तो कंडीशन क्या है, यदि इस फॉर्म में है तो आइदर दिस और आइदर दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब भी हम जाके क्या निकाल सकते हैं, उसका रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 क्या था, इसका 0 था, तो x प्लस 2 क्या था, इसका एक फैक्टर था, समझ पा रहे हैं। x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 क्या था, एक 0 था, तो x प्लस 3 क्या था, इसका एक फैक्टर था, समझ पा रहे, प्रोडक्ट फॉर्म में आया ना। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ y, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ y, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ y। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ g ऑफ x, ठीक है। यहां पर 0 क्या है हमारा, -2 एंड -3, तो x प्लस 2 यानी कि इसका अपोजिट नेचर, इसका अपोजिट नेचर x के साथ ऐड कर देंगे तो वो सब क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर्स बन जाएगा। तो क्या लिखूंगा, देन x इसका अपोजिट नेचर, -2 का क्या लिखे थे, +2, -3 का +3, तो अल्फा का क्या लिखेंगे, -अल्फा, देन x माइनस अल्फा, एंड बीटा का क्या लिखेंगे, x माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स ऑफ g ऑफ x, है ना। देखिए दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं, यदि ये फैक्टर्स है तो अल्फा बीटा क्या होगा, जीरोस, यदि ये दोनों जीरोस है तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर्स होगा g ऑफ x का, ठीक है। बहुत आसान सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यदि मैं लेता हूं एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर कंडीशन क्या है, a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं बोल दे रहा हूं इसका, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ, इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, g ऑफ x बोल दे रहे हैं, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ g ऑफ x, ठीक है। देखिए इसी तरीका का क्या है कि ये पॉलिनोमियल है, तो ये कैसे फॉर्म में आया, ये कैसा फॉर्म में आया, इस फॉर्म में आया, तो ये भी सॉल्व करके फैक्टराइज करके किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। तो उसको क्या लिख दूंगा, विच इंप्लाइज g ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखिए पहले एक नंबर आया, उस नंबर को क्या बोल दे रहा हूं मैं, k। फिर देखिए क्या आया, जो 0 था उसका उल्टा x के साथ ऐड होके एक फैक्टर बना, तो 0 क्या था यहाँ पर, 0 था अल्फा, तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर बनेगा, बीटा था एक 0, तो और एक फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस बीटा, ठीक है, वेयर k इज ए कांस्टेंट। अब देखिए g ऑफ x इसके बराबर था, इसके बराबर, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k, इसको इंटू करते हैं, x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k, x का स्क्वायर माइनस x इंटू बीटा माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। बहुत आसान सा बात है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k होल इंटू एक्स स्क्वायर
दोनों में कॉमन क्या जाएगा, माइनस एक्स कॉमन जाएगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब कंपेयर करिए, देखिए दोनों तरफ का कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, तो ऑब्वियसली ए और के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू के। एक्स का कोफिशिएंट और एक्स यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है इसको कंपेयर करिए, तो यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कांस्टेंट क्या है, सी, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, के अल्फा बीटा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b बाई माइनस के इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, विच इंप्लाइज b बाई माइनस के किसके बराबर है, a के बराबर, तो इसको क्या लिख दूंगा, माइनस a इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, दैट इज इक्वल्स टू माइनस b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है ना, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x बाई a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास, यानी कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा देखिए यहाँ पर हमारा c इज इक्वल्स टू के इंटू अल्फा बीटा आया, तो c बाई के क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, तो c बाई के किसके बराबर है, a के बराबर है, तो c बाई a क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। यानी कि अल्फा और बीटा क्या था, जीरोस था, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है, c बाई a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे इसको, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो यहां से रिलेशन आ गया। देखिए यहां पर भी देखिए क्या आया, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन आया। देखिए कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म भी देखिए कैसा बनता है, जैसे c है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर x का पावर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, x का पावर 0 है, तो यहाँ पर भी x होता है बट उसका पावर क्या होता है, 0, x टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो हम इसको लिखते नहीं है। तो समझ पा रहे हैं, यहाँ पर भी x होता है, तो ये तीनों बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट c है, बट हम c को क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं, क्योंकि ये पूरा एक प्योर नंबर रहता है ना। यहाँ पर वैसे नहीं, यहाँ पर x रहता है, यहाँ पर एक x हमको दिखता नहीं है, बट इनडायरेक्टली यहाँ पर भी x होता है, x टू द पावर 0 का फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो रिलेशन आ गया, देखिए दो टॉप सम ऑफ द जीरोस, अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, जीरोस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि b बाई a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दो जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट यानी कि c बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है।